ये मुरली है 3, ये चली है 3/1/2021, पर इसकी रिवाइज डेट है जो पहली बारी चली थी वो है 5 अक्टूबर 87। इसका टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण और शिव बाबा के बच्चे हो गए शिववंशी। तो परमात्मा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे भी सभी सभी ह्यूमन बीइंग्स है। वहाँ सोल्स और यहाँ ह्यूमन, यहाँ पे बॉडी प्लस सोल ब्रह्मा बाबा के बच्चे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इज a human soul and शिव बाबा is supreme soul। तो ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकी लधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले 4 से पौने 5 का समय मॉर्निंग। आज अमृत वेले बाप दादा, बाप शिव बाबा, दादा ब्रह्मा बाबा, बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा, दृष्टि, वृत्ति, एटीट्यूड, कृति, कर्म, कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते। संगठन के संबंध संपर्क अर्थात कोई भी गैदरिंग में जब बड़ा ग्रुप होता है तो जब हम एक दो के कनेक्शन में आते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कोई कैसे संस्कार वाले होते हैं, कोई कैसे संस्कार, किसी का कैसा नेचर, तो उसमें भी हर के साथ कनेक्शन में आते हुए कंटेंटमेंट बाबा says is the key। तो बाबा कहते हैं ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं थी, माला बहुत सारे नहीं थे बच्चे उसमें, माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। अभी इसमें समझने की बात नहीं है, जस्ट गॉड्स वाइब्रेशन, फादर्स वाइब्रेशन एंड एनर्जी। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे, बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता, इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई, जो सभी हमेशा संतुष्ट, जो बाबा कहते असंतुष्ट होते हैं पर जल्दी से ही उस छाया से निकल आते हैं, और तीसरे प्रकार के जो हर समय कोई ना कोई बात को लेकर असंतुष्ट रहते हैं। तो मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों माला को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए, जो कभी कभी रहता है वो सदा की माला में आ जाए। रू रिहान का अर्थ होता है स्पिरिचुअल गॉडली कॉन्वर्जेशन विद बाप एंड दादा। रूह रिहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे।
मेंटल स्टेट कई बार कैसी रहती है, कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो वाले सदा के संतुष्टता की उसमें कैटेगरी में आ जाए, और तीसरे वाले तो बाबा कहते हैं सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, संगम होता है, तो जबकि संगम युग 4 एजेस परमात्मा ने इस राजयोग के ज्ञान में बताई है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, और वर्तमान की कॉन्फ्लुएंस एज या डायमंड एज। तो जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती है, जो कभी कभी असंतुष्ट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं क्यों दूसरा नंबर, सदा क्यों नहीं संतुष्ट रहते। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। तो बाबा क्या समझाते, बाप दादा समझाते कि जहाँ सब कुछ होता है, बाप दादा कहते हैं वहाँ नेचुरली संतुष्टता होती है, और जहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, कुछ ना कुछ खालीपन रहता है, वहाँ असंतुष्टता आती है। तो बाप दादा कहते हैं असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। कोई भी फिजिकल या सटल, फिजिकल या स्पिरिचुअल, कोई भी स्थूल या सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, ब्रह्मा बाप के बच्चों का क्या टाइटल है, क्या फ्रेज है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया, क्या हुआ। बाबा कहते हैं जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, निमित्त का अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट सोल्स, ऑल ऑफ अस who recognize God become instrument। तो बाबा के गॉड्स इंस्ट्रूमेंट, बाबा कहते श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो बहुत काल के, बहुत काल मतलब लंबे समय, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्त भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे, क्योंकि फाउंडेशन संगम युग है। तो बाबा कहते हैं आप तो भक्त नहीं हो, आपके जो भक्त हैं, जो आपको देखकर आप ही की महिमा गाते रहते, खुद उस समान नहीं बनते, खुद गॉड के नजदीक नहीं आते, वो भक्त हैं। और बच्चे क्या करेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों। अखोट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। बाप दादा कहते हैं दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण बाबा कहते हैं प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप मन कार्य में नहीं लगाते। तो बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं कि प्राप्ति स्वरूप मन स्मृति, अवेयरनेस में नहीं रहता है। स्मृति रहती है, याद रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। अनलिमिटेड है प्राप्ति तो बाबा कहते हैं बच्चे लिमिट में ले आते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। अल्पकाल टेम्पररी, बेहद सदा काल। तो बाबा कहते हैं जो भी हम बच्चों की जो भी इच्छाएं बॉडी कॉन्शियस से उत्पन्न होती हैं, वो फिर उसका जो अंतिम रिजल्ट होता है वो दुखी होता है। और जितना हम सोल कॉन्शियस और भगवान की स्मृति में रहते हैं, उतना बाबा कहते हैं आएगा तो सही, बात तो आएगी, अपसेट भी होंगे, पर उसकी छाया वो आएगी और चली जाएगी, ज्यादा समय ठहर नहीं सकेगी।
तो बाबा कहते हैं हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल बाबा कहते अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। हद बॉडी कॉन्शियसनेस, ये जो सोल कॉन्शियस फ्रीडम है, उसका नशा अनुभव कराने नहीं देता। तो बाबा कहते हैं विशेष चेक करो कि मन को अर्थात मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। आगे बाबा ने कहा संतुष्टता की निशानी, अब साइन क्या है, वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से, लाइफ की जो भी सीनरी आ रही है ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुत्तू करने वाली सामना करने भी आती रहे। कार्मिक अकाउंट्स किसी सोल के साथ हमारे ऐसे हैं, वो बार बार सामने आती है और उससे हमारी स्टेज डाउन होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी हो जाए, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, कोई शारीरिक बीमारी, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा बाबा कहते संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में बाबा कहते प्रश्न चित्त नहीं होंगे। अगर चित्त हैप्पी है तो बाबा कहते चित्त में फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे। बाबा कहते प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी पे ब्लेम नहीं लगाएगा। पर हो जाता है, असंतुष्ट होते हैं तो शुरू हो जाता है ये बात। तो बाबा कहते किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं व्यक्ति पर भी वो नहीं रखेंगे दोष, बाबा पर भी नहीं रखेंगे, लाइफ पर भी नहीं रखेंगे, किसी स्वभाव संस्कार पर भी नहीं रखेंगे। जो प्रकृति अर्थात जो 5 एलिमेंट से परिस्थिति आती है, सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो ये सब बातों से भी परे होंगे। और शरीर में भी कुछ व्याधि आएगी तो उसमें भी विचलित नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। बाबा कहते हैं संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के बच्चे कैसे रहेंगे, हैप्पी एंड लाइट, संतुष्ट और प्रसन्न। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो बाबा कहते हैं नामधारी ब्राह्मण हुए, जस्ट फॉर नेम से, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी बाबा कहते हैं बच्चों को प्रसन्नता है। तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा जी बाबा। तो बाबा कहते हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, बाबा कहते हैं आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है बाप दादा मिलन। जैसा बताया यूट्यूब पे जब हम सर्च करते हैं बाप दादा मिलन तो बैठे हुए स्टेज पे तो आदरणीय गुलजार दादी जी दिखते हैं, पर उनके थ्रू बोलने वाले एंजेलिक फादर, सुप्रीम फादर होते हैं। जैसे हमने दुनिया में भी कई बार सुना है कि दैट सोल एंटर्ड समवन एल्सेस बॉडी एंड डिड देयर कर्मा वर्क एंड देन लेफ्ट। तो ऐसे ही ये सुप्रीम सोल भी, क्योंकि बॉडीलेस और एंजेलिक फादर भी सटल हैं, तो उनको भी पर काया प्रवेश करना पड़ता है। तो उस बाप दादा मिलन में अलग अलग जगहों से बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने के लिए। करीब
30-35 हजार की गैदरिंग होती है डायमंड हॉल माउंट आबू शांतिवन में। तो वो ग्रुप से बाप दादा मिल रहे हैं। आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, बाबा कहते हैं हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार, रॉयल मांगने वाले नहीं, रॉयल संस्कार, राजाई संस्कार, प्योरिटी के संस्कार। तो राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, प्रत्यक्ष अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, बाबा कहते कभी प्रजा तो नहीं बन जाते ना, प्रजा सब्जेक्ट्स, और किंग कौन होते हैं, बाबा कहते किंग तो बहुत ऊंचे होते हैं। तो बाबा कहते अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे। समझा बाबा ने क्या कहा बच्चों को, वशीभूत, अगर डिपेंड हो गए किसी चीज पे, व्यक्ति पे डिपेंडेंसी है तो वो सब्जेक्ट की निशानी, प्रजा। मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं, बाबा कहते कभी राजा कभी प्रजा नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हूँ। दैट आई एम ए सेल्फ सॉवरेन किंग, आई एम अ वाइसलेस किंग, आई डिसाइड। तो किंग तो हूँ, पर किस प्रकार का किंग हूँ, सोल किंग है इस बॉडी की, मन बुद्धि संस्कार की, पर किस प्रकार की किंग है, वाइसलेस किंग है। तो बाबा कहते हैं ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। तो ऐसे ही शरीर रूप, शरीर के तख्त पर भी राजा को हमेशा थ्रोन पर बिठा दिखाते, तो शरीर को तख्त मान लीजिए, और शरीर की सबसे ऊंची सीट कौन सी है, भ्रुकुटी, मस्तिष्क के बीचों बीच। तो वहां मैं आत्मा राजा बैठ के इस पूरे किंगडम को चला रहा हूं, मैं आत्मा राजा। तो बाबा कहते हैं राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो जो किंग क्वालिटी सोल होंगे वो हमेशा सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस की ऊंची स्टेज पर रहेंगे। और बाबा कहते हैं जो सब्जेक्ट वाली सोल होंगे वो बार 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 देह की मिट्टी में पांव रखेंगी, बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात बाबा समझाते सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। बाबा कहते हैं स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, जो इस विद्यालय का मुख्यालय है वो राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान। तो बाबा कहते हैं ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा। बाबा कहते हैं यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है, पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी बाबा समझाते वहां है। और भक्ति के हिसाब से, डिवोशन भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। बाबा कहते कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन, और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। बॉडी कॉन्शियस से निकालकर सबको सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस बनाना है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। बाबा कहते हैं पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है, ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। स्थान प्लेस और स्थिति स्टेज, इनर स्टेट ऑफ माइंड, स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, यह है स्थिति की महिमा। तो बाबा कहते ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो। क्योंकि बाबा समझा रहे हैं हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जो सदा खुश रहते हैं वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं, जो दुखी होगा उससे सब दूर भागते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, तो बाबा हमें समझाते हैं जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनने के कार्य का यादगार यूपी में है। बाबा कहते ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, हर्षित हैप्पी, आकर्षित अट्रैक्टिव, स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव। तीसरा ग्रुप बाबा कहते हैं डबल विदेशियों का भी है। बाबा फॉरेनर्स को हमेशा डबल शब्द लगाते हैं, डबल विदेशी, डबल फॉरेनर्स। डबल का अर्थ होता है कि वो नौकरी मतलब अपना दुनिया का कारोबार भी करते हैं और सेंटर्स भी संभालते हैं, तो डबल विदेशी। और दूसरे हिसाब से विदेशी क्यों है, तो वैसे तो बाबा कहते हैं सोल इस रावण के राज्य में विदेशी ही है, वाइजेस की दुनिया है ना। हमारा रियल देश तो है सतयुग जो वाइसलेस दुनिया है, और दूसरा हम परम धाम से, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आए हैं, तो ये पराया देश है। उस हिसाब से भी डबल कहते हैं बाबा।
तो सब विदेशी ही हैं वास्तव में, तो हम भी विदेशी ही हैं। ये हमारा पराया देश है, रावण राज्य है। हमारा देश तो वाइसलेस था, सतयुगी कॉन्शियसनेस। तो परंतु बाबा यहाँ पे फॉरेनर्स जो एक्चुअली बॉडी में फॉरेनर्स हैं उनसे मिल रहे हैं। तो तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। तो वो डबल क्यों है? क्योंकि वो इतना वर्ल्डली जॉब भी करते हैं, जो भी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेंटर को भी अच्छी रीति संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो। बाप विदेशी का अर्थ यहाँ पे क्या है? बॉडीलेस है, और इस देह की दुनिया में आते हैं। तो ये इसीलिए बाबा विदेशी हैं, विचित्र है, बॉडीलेस। हम शरीर प्यारे होते हैं ना, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान, हाँ देखिए बाबा ने समझाया बच्चों को हमें, तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह बॉडी और देह के आकर्षण, बॉडी के आकर्षण से परदेशी हैं, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते हैं और वृद्धि भी कर रहे हैं। विधि मेथड, वृद्धि बढ़ाना, किसी मेथड को यूज करके क्वालिटी को भी बढ़ाना, क्वांटिटी को भी बढ़ाना। तो बाबा कहते हैं वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों की इसको सेवा की बधाई भी देते हैं और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं, स्व की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की वृद्धि। तो स्व की उन्नति है, स्व की उन्नति अर्थात प्रोग्रेस। तो बाबा कहते हैं स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो, स्व उन्नति। और बाबा कहते हैं सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा, टेक केयर ऑफ द सेल्फ एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ अदर्स। तो स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। बाबा कहते हैं बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। किसी भी चीज का बाप दादा समझाते हैं टू मच एक्सट्रीम होना हमको ब्लेसिंग से वंचित कर देता है। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली मिलती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी, जो माउंट आबू में रहते हैं, मधुबन, उसे मधुबन कहते हैं। वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। बाबा कहते हैं सबसे सिकी लधे भी मधुबन निवासी। सिकी लधे सिंधी वर्ड है, इसका मतलब होता है लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं, सबसे डायरेक्ट मुरली भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, अब बाबा याद प्यार देते हैं, रिमेम्बरेंस एंड लव। तो बाबा कहते हैं चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को, बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। जी बाबा। बाबा कहते हैं साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन, ब्रह्मा बाबा के स्वीट बच्चे ब्राह्मण जीवन, मैं ब्रह्मा बाबा का बच्चा हूँ। तो भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई हैंडफुल आउट ऑफ मल्टी मिलियंस। तो कोटों में कोई में भी कोई सिके लधे आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत याद प्यार स्वीकारो। इतना प्यार कौन देगा मुझे? जब आत्मा डिप्रेशन में चली जाती है तो एक बाबा ही है जो उसे डिप्रेशन से निकालते हैं। दादी जानकी जी से एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। तो ये जो भी सीनियर्स हैं जो देश से विदेश में जाने की या कहीं पे भी जाने की छुट्टी लेते थे बाप दादा से, तो बाबा ने उनके प्रति क्या कहा? जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो, इन गॉड्स लव समाई हुई हो। तो बाबा कहते हैं बाप दादा अनन्य बच्चों को, अनन्य का मतलब होता है स्पेशल, जो कोई और नहीं कर सकते वो ये बच्चे करके दिखाते हैं बाप दादा के। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे हैं जो यह वायदा निभाते। कौन सा वायदा? बाबा हर पल आपका बच्चा बन के रहूंगा, प्यारा मीठा स्वीट। तो बाबा कहते हैं जो ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा कहते बहुत थोड़े
यह वायदा निभाते हैं, इसलिए बहुत थोड़े यह वायदा निभाते, क्योंकि बाप दादा क्या दिखाई नहीं देते ना इन आंखों से, दिखता तो यह संसार है, तो सपोर्ट के लिए संसार की तरफ भागते हैं, और बाप दादा तो फुल सपोर्ट देंगे, संसार का बीज ही बाप दादा पर दिखाई नहीं देता, इसलिए बाबा कहते हैं आप निभाते नहीं हो, भाग जाते हो। तो बहुत थोड़े यह वायदा निभाते, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाप को साथ ले जाते, चलो बाबा मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। और बाप सदा वतन में भी साथ रखते, वतन मतलब देश के लिए नहीं बोल रहे मेरा वतन महान, मेरा देश महान, वतन इज द सटल रीजन, द एंजेलिक वर्ल्ड। वी हैव अंडरस्टूड देयर 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एक तो है ये साकारी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, दूसरी है एंजेलिक कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हम ब्रह्मा बाबा से लाइट के रूप में मिल सकते हैं मन बुद्धि के द्वारा, कि ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे लाइट में ब्रह्मा बाबा है, कभी मुझे खिला रहे हैं, कभी मुझे पिला रहे हैं, कभी मुझे सैर करा रहे हैं, कभी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं, कभी मेरे साथ डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो वो होता है वतन में साथ। और थर्ड लेवल कॉन्शियसनेस है, दैट इज बियॉन्ड थॉट्स और बियॉन्ड एनी विजुअलाइजेशन, जस्ट आई एम अ डॉट एंड आई बिलोंग टू द सुप्रीम डॉट शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं हर कदम में साथ देते, इसलिए जा रही हो आ रही हो, क्या कहेंगे, इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगे। है बाबा जैसे बन जाएंगे बच्चे भी, एज इज द फादर सो इज द सन। तो बाबा कहते हैं समान बन जाएंगे और बिल्कुल एकदम नशे से फकुर से चलेंगे कि मैं बाबा जैसा हूँ। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। इसका अर्थ है घर अर्थात कोई ऐसे अगेन परम धाम कोई घर नहीं है जहाँ जैसे सोल लाइट उड़ के चली जाएगी। घर अर्थात अपनी कोर नेचर की ओर आत्मा आएगी, और फिर जब कॉन्शियसनेस एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो फिर दुनिया में सत्युग आ जाएगा, स्वर्ग बन जाएगी दुनिया, सोने की चिड़िया। तो बाबा कहते फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो बॉडी लेस है, वो तो दुख सुख में आते ही नहीं है, लेकिन साथ का थोड़ा समय का अनुभव करना। तो ब्रह्मा बाबा जरूर आते क्योंकि वो ह्यूमन है ना हमारे आपके जैसे। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई, बच्चों ने कहा आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला अभी तो छोटी है, माला अर्थात जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना बाबा के, जो बाबा का कहना मानते हैं, खुश रहते हैं, वो माला छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। बाबा कहते हैं फिर और बच्चे बनते जाएंगे बाबा के समझदार बच्चे, नॉट जस्ट बच्चे, समझदार बच्चे। अच्छा, जहां भी आओ जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही, आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा, बच्चों के हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। बाबा कहते चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रहे हो। वाह, बच्चे क्यों जा रहे हैं, सिर्फ दादी नहीं जा रही, बच्चे भी जहाँ जा रहे हैं और वरदानों की वर्षा करने जा रहे हैं। तो अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व माँ दान की भी आवश्यकता है। बाबा मुझे भी माँ दान की आवश्यकता है आपसे, आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन लोगों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, फिर वरदान है इस मुरली का, हाँ, तो वरदान है बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। यहाँ पे बाबा इंटेलेक्ट को पांव बताते हैं, जैसे मानिए कीचड़ है, बारिश का समय है और कीचड़ में थोड़ा ना पांव डालेंगे, बचा के चलेंगे ना, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि बुद्धि को बॉडी कॉन्शियस की मिट्टी में लिप्त नहीं करना, बच्चे सदा मेरे पास उठते रहना, तो फरिश्ता बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले बाबा कहते हैं इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं, उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, बिल्कुल बाबा कहते हैं दूर से भाग जाएंगे। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे, शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना, लौकिक वर्ल्डली अलौकिक ये स्पिरिचुअल डिवाइन फैमिली। बाबा कहते हैं किसी के अधीन मत बनना, तुम सिर्फ मेरे अधीन बनना। हाँ, स्लोगन है शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। बाबा कहते इतना बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव शरीर दिखाई देता है तो उसकी जगह फरिश्ता देखो, देखो उसको वो ऑर्ब में चल रही है, लाइट में, ऑर्ब ऑफ लाइट में चल रही है। बाबा कहते हैं भ्रुकुटी के बीच, मस्तिष्क के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं ना, वहीं देखो बच्चे, और कहीं देखो ही मत, कहीं और देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये थे बाबा के ये थे बाबा के एक मुरली के मधुर महावाक्य। ओम शांति। थैंक यू बाबा।